होप तो आप सब तरीके से होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करना है क्लाउड कोड आर्किटेक्चर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास डिफरेंट, जैसे कि हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जीमेल होगा, गूगल मीटिंग होगा, एनी अदर ऐप हम यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो उसको देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्राइब ऑल द हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट डाटा। वो हमारे पास जो भी हमारे पास हार्डवेयर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्क लोड्स, जो भी हमने वर्क करना है, एंड सिस्टम विद इन क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो भी हमने वर्क करना है, जो भी हमारा सिस्टम होगा विद इन क्लाउड प्लेटफॉर्म। द डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी फ्रॉम क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर शुड बी during the blueprint and design process and should be integrated into cloud platform from the ground up। जो भी हमारे पास इसकी ड्यूरिंग को, जो भी हमने करना है क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए, प्लेटफॉर्म जैसे कोई भी हमने काम करना है, इसका प्रोसेस करना है, जो भी हम प्लेटफॉर्म करेंगे वो हम किसकी बदौलत करेंगे, क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की। अगर हम देखते हैं इसके 4 एरिया ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी। इसके हमारे पास 4 एरिया हैं। पहला हमारे पास विजिबिलिटी इनटू क्लाउड डाटा, दूसरा है कंट्रोल आवर क्लाउड डाटा, एक्सेस टू क्लाउड डाटा, कंप्लायंस। फर्स्ट हम देखते हैं विजिबल इनटू कंट्रोल क्लाउड डाटा। इसमें हमारे पास क्या होता है, अलाउ अनथराइज यूजर टू व्यू एंड डायरेक्ट मॉनिटर डाटा स्टोर इन अ क्लाउड इन्वायरमेंट। फर्स्ट मान हमारा ये अनथराइज यूज़र होता है, इसको अलाउ करते हैं आप इसको अपने डाटा को देखो, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम इन्वायरमेंट यूज एज वेल एज द नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी विद द सिस्टम यूज टू फैसिलिटीज मैनिगेशन ऑफ द कंप्रोमाइजिंग इवेंट्स। जो हमने कंप्रोमाइजिंग इवेंट्स करने हैं, जो भी हमने इस पर काम करना है, विजिबिलिटी देता है डायरेक्ट यूज़र को। जो भी आपने काम करना है वो आप इस डायरेक्टली मॉनिटर से डिस्कस करके अपना उसको देख सकते हैं। अगर हमारे पास कंट्रोल ओवर क्लाउड डाटा, कहते हैं पेटर्न टू डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा लॉस प्रिवेंट। डाटा लॉस मतलब आपको भी डाटा है, जो आपका कुछ डाटा लॉस हुआ है वो हो सकता है प्रिवेंट। अगर कोलैबोरेशन कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन डाटा। इंक्रिप्शन क्या होता है, हमारे पास जो भी डाटा होता है हम किसी को सेंड करना है वो इन दी फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस टू क्लाउड डाटा, हम किस तरह अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन इन डिप्लीमेंट ऑफ यूज़र एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जो भी हमने एप्लीकेशन बनाई है हमने इसको एक्सेस करना है, हम किस तरह कर सकते हैं इसको, एरिया ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। डिवाइस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, अब नॉर्मल बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब नॉर्मल बिहेवियर जो हम कोई भी थोड़ा सा बिहेवियर इसका चेंज कर सकते हैं सिस्टम। मेलवेयर प्रिवेंशन मेजर एंड प्रिविलेजिंग एक्सेस कंट्रोल। इसमें हमारे पास मेजर, इसको हम मेजर कर सकते हैं हमारा कितना डाटा एक्सेस है, कितना हमारा डाटा ठीक है और किस हद तक ठीक है। अगर हम कहते हैं कंप्लायंस, इसका मतलब और रिक्वायरमेंट्स इन प्लेस दैट इंक्लूड डाटा एंड एप्लीकेशन इन क्लाउड एनवायरनमेंट। जो भी हमारे पास डाटा होगा इंक्लूड एप्लीकेशन, वो किस में होगी, जो हमारा डाटा होगा एप्लीकेशन किस में स्टोर होगी, क्लाउड एरिया ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, सच एज रिस्क मैनेजमेंट असिस्टेंट एंड कंप्लायंस असिस्टेंट। इसमें हमारे पास एक रिस्क होता है, रिस्क आर्गूमेंट एल्गोरिथम है जिसको हम यूज़ करते हैं, एंड कंप्लायंस असिस्टेंट। ये थे हमारे पास एरिया ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर। चार हम डिस्कस किए। पहला था हमारे पास विजिबिलिटी इनटू क्लाउड डाटा, दूसरा था हमारे पास कंट्रोल ओवर डाटा, एक्सेस टू क्लाउड डाटा, कंप्लायंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कस्टोरेज ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी। हमारे पास के 3 कस्टोरेज हैं जिसमें हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, 3 हमारे पास इसके यूज़ होते हैं, पहला प्राइवेट, दूसरा पब्लिक और तीसरा हार्डवेयर। इसमें हम डिस्कस पहले करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स आपका कोई भी डाटा, आपका मोबाइल फ़ोन आपके लिए प्राइवेट होगा, वो कोई और बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। पहले हम देखते हैं प्राइवेट। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ ऑन्ड बाय सिंगल बिजनेस। कोई भी अपना सिंगल बिजनेस यूज़ करना है, एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल अपना मोबाइल देख सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल आपके लिए, किसी दूसरे के लिए वो प्राइवेट होगा। आपने कोई भी आपकी बाइक अपनी, वो आपके लिए प्राइवेट है। दिस मॉडल कैन बी होस्टेड इन हाउस और कैन बी एक्सटर्नल होस्टेड। वो कहते हैं इसमें हम होस्टेड वगैरह होस्ट कर सकते हैं, हाउस हो सकता है, कुछ एनीथिंग हो सकती हैं। और नॉट एक्सपेंसिव, द प्राइवेट क्लाउड मॉडल इज़ वेल सूटेड फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं जो भी हमने कोई लार्ज प्रोसेस करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो ये प्राइवेट डाटा होगा वो काफ़ी बेनिफिट होगा। अब फोकस ऑन सिक्योरिटी, इसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी पर हमें मैनेज करना पड़ेगा। कस्टमाइजेबिलिटी, इसको हमने कैसे कस्टमाइज़ करना है, एंड कंप्यूटिंग पावर, और हमारे पास जो कंप्यूटिंग पावर होगी वो कितनी कर हो सकती है। लेट्स सपोज हम इसके आगे प्रोन एंड कॉन। प्रोन मतलब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। वो कहता है हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ये बहुत ही हाई क्वालिटी को हमारे पास सिक्योरिटी में आ जाता है। जैसे बेटर इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिक ओवर द सेंसर सर्विसेज, जो हमारे पास सर्विस होंगी इसको मैनेज करेगा। हाई कस्टमाइज, इसने
कस्टमाइज़ करके डाटा हमारे पास कोई डाटा लीक ना हो, इस सारा कुछ इसमें होगा। वो कहते हैं नो रिस्क ऑफ सडन चेंज दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट कंपनी ऑपरेशन। कोई भी वो कहते हैं इसको चेंज नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी है, आपके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके हम देख सकते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। वो कहते हैं रिक्वायर एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज ऑफ आईटी पर्सनल जो हमारे पास होगी इसके आईटी पर्सनल होंगे, कंपैरेटिव एक्सपेंसिव क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ेगा, हमने अकेले करना है तो इसके लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत हो सकती है। कोई भी कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं अकेले में तो आपको काफ़ी ही एक्सपेंसिव होगा हमारे लिए। आगे हम देखते हैं पब्लिक क्लाउड में हमारे पास दिस क्लाउड कंसिस्ट ऑफ सर्विस एंड इन मैन्युफैक्चरिंग डेटा आर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजर। वो कहते हैं आप पब्लिक लेट्स सपोज हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, इसके लिए हमारे पास होगा ऑल ऑर्गेनाइजर होगा, एक ऑर्गेनाइजर जिसने इसको लॉन्च किया है। बाकी जो भी इसके अंदर काम करते हैं वो क्या होंगे पब्लिक, इसमें अंदर पब्लिक हम आल आवाम के लिए हम शेयर कर सकते हैं। विद दिस ह्यूज अवेलेबल स्पेसिबिलिटी बिकम्स ईजियर इन पब्लिक क्लाउड सिचुएशन। वो कहता है हर बंदे के लिए इसको काम करना आसान हो जाएगा, जिससे वो आसानी से समझ सकते हैं। और ऑर्गेनाइज़र पे पब्लिक के लिए इसको जब हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है तो पब्लिक के लिए, जैसे कोई हमारे पास डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट है जैसे, तो इसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं क्लाउड मॉडल्स ऑन पे पर यूज़। जब इसको यूज़ करोगे तो अब आप इसको पे कर सकते हो। बेसिक मेकिंग इट सूटेबल सिचुएशन फॉर स्मॉलर बिजनेस, ये छोटे बिजनेस के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा हमारे पास पब्लिक क्लाउड। लुकिंग आउट टू सेव मनी, या हम पैसे भी काफ़ी इसकी बचत कर सकते हैं। जैसे पब्लिक क्योंकि डिफरेंट 5-6 बंदे अगर इसको काम करें या पब्लिक करें, कुछ भी 1 और मोर बंदे इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो इसमें हमारे पास पैसे की काफ़ी बचत होगी। तो हम इसके प्रोन्स एंड कॉन्स देखते हैं, इसमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। वो कहता है हाईली स्केलेबल, ये एक बहुत स्केलेबल होता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होगी, आपके पैसे भी कम लगेंगे। तो मैनेजमेंट इन डेलीगेट टू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। कहता है नॉट बाउंड बाय जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस। कहता है कौन सा पब्लिक क्लाउड ऑफर लास्ट कस्टमाइजेशन सडन चेंज बाय क्लाउड प्रोवाइडर कैन हैव डायर इफेक्ट lazier automatic over services since the server is shared it is less sure। देखते हैं हमारे पास जो थर्ड है वो यूज होता है हार्डवेयर क्लाउड। फर्स्ट वन हमने पहले डिस्कस की प्राइवेट में क्या होता है, आप जस्ट अपना डाटा होता है वो प्राइवेट रख सकते हैं। पब्लिक में हमारे पास क्या होता है ऑल वर्ल्ड, कोई भी आपकी कोई भी बंदा आपका डाटा इसको देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो हमारे पास है हार्डवेयर क्लाउड, अ कॉम्बिनेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। जो हमारे पास हार्डवेयर बनता है वो पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन करें तब जाकर हमारे पास हार्डवेयर बनता है क्लाउड। अ क्लाउड कॉम्बिनेशन कंबाइन दैट टू मॉडल्स टू क्रिएट अ टॉलरेंट। जो हमारे पास दो होंगे इसको हम कंपेरिजन करेंगे बनाएंगे तब हम इसको कोई भी क्रिएटर टॉलरेंट का इसको बिल्ड कर सकते हैं। सोल्यूशन डेट अलाउज बोथ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट सीमलेसली। वो कहता है हमारे पास कोई भी हमने प्लेटफॉर्म है इसको एक्सेस करना है तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। दोनों में से कोई भी अगर अगर दोनों यूज़ करने हैं पब्लिक एंड प्राइवेट तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक यूज़ करना है तो आप जस्ट प्राइवेट यूज़ करेंगे, अगर पब्लिक के लिए क्लाउड यूज़ करना है तो आप पब्लिक यूज़ करेंगे। लेकिन हाइब्रिड में हमें ये अपॉर्चुनिटी होती है, आप क्लाउड पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं और प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके प्रोज एंड कॉन देखते हैं, इसमें हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। वो कहता है हाईली श्योर फ्लेक्सिबल एंड इकोनॉमिक। वो कहता है हमारे लिए हाईली श्योर होता है, परफेक्टली श्योर होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और इकोनॉमिकली भी हमारे पास ये बेहतर होगा। कहता है बेटर सिक्योरिटी देन प्योर पब्लिक क्लाउड सिक्योरिटी। वो कहता है हमारे पास इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी बेहतर होगी एज निस्बत इसकी बजाय हम पब्लिक यूज़ करें या प्राइवेट यूज़ करें तो इसकी काफ़ी हाई सिक्योरिटी होगी हाइब्रिड कंप्यूटर की क्लाउड की। वो कहते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। सिंस कम्युनिकेशन अकर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। वो कहते हैं जैसा हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इसके दरमियान हलल पेश आ सकती है, कोई मसला पेश आ सकता है पब्लिक एंड प्राइवेट में। द क्लाउडेड कैन बिकम क्वालिफाइड एट टाइम। वो कहते हैं इसको हमें काफ़ी बचत हो सकती है टाइम की निस्बत भी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आई ए एस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। ये कहते हैं ऑन नॉन डिमांडेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पे यू कैन बेसिक सर्विस द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ अ वायर ट्रेडिशनल। इसमें हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं ये हम कोई भी जैसे ट्रांजिशनल डाटा सेंटर हो सकते हैं फॉलोइंग फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेज दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू रन वर्कलोड इन क्लाउड सिस्टम। इसको हम डिस्कस कर सकते हैं जिसके हमारे पास जो हो सकते हैं इसमें फिजिकल डाटा सेंटर हो सकता है, कंप्यूटर सोर्सेज हो सकते हैं। आप इसको फिजिकल भी डाटा वो डाटा सेंटर में जाके इस पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर सोर्सेज में भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क्स हो गया तो स्टोरेज होगा जिसमें हमने डाटा को स्टोर करना है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं आई आई ए एस के।
Because AES has a multi-tenant architecture, there are data security issues associated with it. तो कहते हैं इसमें हमारे पास सिक्योरिटी भी आ सकती है, इसका आर्किटेक्चर हम यूज़ कर सकते हैं. If there are vendor outage in IS solution, user might be unable to access their data from the same time. और कहता है इसको हम जब अनअवेलेबल होगा हम एक टाइम पे एक ही चीज़ देख सकते हैं, इसको हम डिफरेंट व्यू में नहीं देख सकते. और कहता है मैनेजिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी चैलेंजिंग थस गिवन राइज टू नीड फ्रॉम टीम ट्रेनिंग. वो कहता है ये काफ़ी हमारे हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा यूजिंग, क्योंकि हमने काफ़ी एक टीम को ट्रेनिंग देनी है जिसके लिए हमारे पास ये मुश्किल हो सकता है. इसके लिए हम यूज़ करते हैं PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या हो सकती है? PaaS अलाउ अ यूज़र ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड द ऑफन कॉस्टली एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ परचेजिंग. ये हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास इसको कॉस्टली ये महंगा भी हो सकता है एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस और अच्छे यहाँ से कम्प्लेक्स परचेजेस प्रोसेस कर सकते हैं एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस. एसेंशियली PaaS प्रोवाइड मैनेज एवरीथिंग एज, ये जो भी हम इसको करते हैं एवरीथिंग एज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. ये इस एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा, इसके सारे लाइफ साइकिल से रिलेटेड है. While allowing developers to focus on application they are developing, PaaS is particularly useful for organization that want to streamline. ये कहता है हमारे पास जब PaaS is particularly useful organization है जिसको हम यूज़ करते हुए वर्क फ्लो इज़ अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट दैट हैज़ मल्टीपल डेवलपर. हम इसको यूज़ करते हुए मल्टीपल डेवलपर्स इसको बना सकते हैं, मल्टीपल डेवलपर इसको यूज़ करते हैं. PaaS का मतलब ही प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. इसके डिसएडवांटेज देखते हैं हम. डिसएडवांटेज ऑफ PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कैन हैव डाटा सिक्योरिटी इशूज. इसमें हमारे पास जो होगा इसका मेन इशू होगा, इसमें हमारे पास डाटा सिक्योरिटी का आता है. दूसरा हमारे पास सिंस नॉट एवरी एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी क्लाउड अनेबल शेयर माइट बी कम्प्लेक्सिबिलिटी इशू विद अडॉप्टिंग PaaS सोल्यूशन. जो भी हमारे पास होता है क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में वो कैपेसिबिलिटी मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, इशू आ सकता है इसमें. कहते हैं द स्पीड सपोर्ट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ PaaS डिपेंड अपॉन दी वेंडर. वो जो भी हमारे पास इसकी जो सपोर्ट होगी, इसकी स्पीड होगी, इसकी रिलायबिलिटी, जितना इसको एफिशिएंसी ये काम कर सकता है, ये सारा इसके वेंडर पर इस पर डिपेंड होता है. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे है SaaS. इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. हमारे पास सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ हो रहे हैं. इन दिस मॉडल एस प्रोवाइड होस्ट सॉफ्टवेयर ऑन द सर्वर एंड लीज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिक. इसमें हमारे पास जो होता है सॉफ्टवेयर, इसमें लीड्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. कहते हैं रेदर देन IT एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर ऑन द इंडिविजुअल वर्क सेशन. अब इसको हम इंडिविजुअली तौर पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एंड दी एस मॉडल अलाउ द यूज़र टू एक्सेस द एप्लीकेशन वाया द वेब ब्राउज़र. वो कहते हैं ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ना, ये हमें एवरी यूज़र को अलाउ करता है कि वो वेब ब्राउज़र से वो अपना काम कर सकता है. वेयर देयर लॉग इन विद देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड. जहाँ पर हम इसको कोई भी वेबसाइट आपने लॉग इन करनी है, जैसे आपको उससे यूज़र नेम पूछा जाता है, आपसे आपके बारे में पासवर्ड पूछा जाता है, आप उसमें यूज़र नेम अपना ऐड करेंगे एंड पासवर्ड ऐड करेंगे. लास्ट पे हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज. देयर इज़ अ लिमिटेड रेंज ऑफ सोल्यूशन विद SaaS. वो कहते हैं इसकी लिमिट रेंज होती है सोल्यूशन के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की. नेटवर्क कनेक्टिविटी इज अ मस्ट देन इट कम टू यूजिंग SaaS सोल्यूशन. हमारे पास जब नेटवर्क की कनेक्टिविटी आती है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं SaaS नॉट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. लास्ट में हमारे पास है देयर इज़ अ लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन यूजिंग SS सोल्यूशन. वो कहते हैं इसमें हमारे पास जो डाटा होगा उसको हम लॉस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग SS सोल्यूशन. तो आज का टॉपिक हमारे इधर तक. पहले हम फर्दर डिस्कस करते हैं हमने क्या पढ़ा. पहले हमने देखा था क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग हमने देखा था जिसमें हमारे पास इसमें आप क्लाउड आजकल यूज़ हो रही है, जीमेल में यूज़ होती है, क्लाउड मीटिंग में यूज़ होती है एंड अदर फीचर में हमारे पास यूज़ होती है. फिर हमने डिस्कस किया क्लाउड आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. इसमें हमने देखा इसमें हमारे पास फर्दर आगे तीन इसके चार एरिया थे. विजिबिलिटी, कंट्रोल, हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं. एरिया हमारे पास जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो मैक्सिमम किस तरह हम कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हमने इसके तीन पार्ट देखे थे जिसमें हमारे पास प्राइवेट था, पब्लिक था एंड हाइब्रिड. प्राइवेट में ये था कि आप अपने लिए बस डाटा को रख सकते हैं, आप पब्लिक में वहाँ कोई शेयर नहीं कर सकते. दूसरा हमारे पास था पब्लिक. पब्लिक में जो होता है आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल लोगों में आपने डाटा शेयर करना है तो आप इसको कर सकते हैं. लेकिन जो हाइब्रिड हमारे पास होता है ये पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों में काम करता है. ये दोनों अगर आप अपने प्लेटफॉर्म बनाना है तो आप इसको हाइब्रिड को यूज़ करते हुए बना सकते हैं. लेकिन इसमें आपको ये है कि इसमें काफ़ी आपको
ये डाटा आपका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास आगे 3 फीचर थे। हमने पहले डिस्कस किया था IaaS, इसका मतलब था जो भी हमने डाटा बनाया है इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। थर्ड पे हमने पढ़ा था SaaS, इसका मतलब था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते थे, सोल्यूशन होता था जिसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी होती थी। और लास्ट में था हमारे पास लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन यूजिंग SSH सोल्यूशन। जब हमारे पास कोई लॉस होता था हम इसको यूज़ करते हुए अपना डाटा वापस ले आते हैं। अल्लाह हाफिज़।